हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ताबिश अहमद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हर ईयर के लिए सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हर ईयर के लिए डिफरेंट होता है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कम आता है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पी प्रिंसिपल है, आर रेट है, टी टाइम है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1+r/100 टू द पावर n। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा प्रीवियस ईयर का अमाउंट जो होता है वो हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर हमें पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर हमें सम निकालना है। तो पहले देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन चीज़ें हैं वो हमने लिख ली। प्रिंसिपल हमारा दिया है 8000, टाइम दिया है हमारा 2 ईयर्स, रेट दिया है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट हमने फाइंड किया पी आर टी अपॉन 100 फॉर्मूले से। तो इंटरेस्ट हमारा आ गया 800। तो ये फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट है 800। फिर इसी तरीके से हमने फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल लिया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मीन्स 8000 प्लस 800 इज इक्वल टू 8800। ये हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। फिर हमने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाला पी आर टी अपॉन 100 फॉर्मूले से। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 880। सेकेंड ईयर का अमाउंट हमने निकाला प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट था प्लस इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल देखिए चेंज होता रहेगा। सेकेंड ईयर का हमारा जो अमाउंट आ गया टोटल 9680। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल देखिए चेंज हुआ है सेकेंड ईयर में। हमारा प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में था 8000, यहाँ हो गया 8800 हुआ था। सिमिलरली हमने क्या किया, थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट निकाला आर टी अपॉन 100 फॉर्मूले से। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 968। थर्ड ईयर का अमाउंट आ गया 9680 प्लस 968 इक्वल टू 10648 अमाउंट आ गया। ये देखिए हमने सम फाइंड कर लिया या हमने अमाउंट फाइंड कर लिया। ये मेथड बिना फॉर्मूले के हम कैसे अमाउंट फाइंड करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को अगर आपको नोट करना है तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 10% पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे ईयर देखिए
2.5 ईयर्स है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ईयर नहीं दिया है, तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट का, ए इक्वल टू, पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन में जो जो चीज़ें थी उसको हमने नोट डाउन कर लिया। प्रिंसिपल था हमारे पास 2000, रेट था 10%, टाइम है 2.5 ईयर्स। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे पी इंटू 1 + r/100 टू दी पावर 2। क्योंकि हमारे पास 2.5 ईयर्स है तो पहले हमने 2 ईयर्स ले लिया, फिर हम हाफ ईयर्स के लिए लिखेंगे 1 + r/2/100 टू दी पावर 2n। तो रेट को हमने हाफ करेंगे और टाइम को हम 2n कर देंगे। एक ईयर में दो हाफ ईयरली 6 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ देखिए हमने 2n लिखा है। तो इसमें हम फर्दर हम पी आर और एन मीन्स टाइम की वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 2541। टाइम देखिए हमने 2n जो हाफ ईयरली में लिया है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 ली है। 1 ईयर में 2 हाफ ईयरलीज होते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें फाइंड करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आया हमारे पास 2541, प्रिंसिपल जो क्वेश्चन में दिया था हमारे पास था 2000। तो हमारे पास 541 आ गया था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया हमने, तो आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 541। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक पर्सन है जिसने कंपाउंड 6000 लिए एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर वो हर ईयर के एंड में 1200 रीपे कर देता है, दे देता है, तो उसके पास थर्ड ईयर में उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। यहाँ पे कंडीशन है कि वो हर हर ईयर के एंड में 1200 दे देता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने नोट डाउन कर लिया, प्रिंसिपल दिया था हमारे पास 6000, रेट था हमारे पास 5%। इंटरेस्ट हमने फाइंड किया फर्स्ट ईयर का PRT/100 फॉर्मूले से। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमारा आ गया 300। इसी तरीके से हमने फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड करेंगे, मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारा आ जाएगा फर्स्ट ईयर का 6300। अब ये पर्सन हर ईयर के एंड में 1200 दे देता है, अमाउंट में से हम 1200 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचा 5100। तो यानी 5100 हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। सिमिलरली हमने सेकेंड ईयर का हमने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, 5100 इंटू 5/100। टाइम यहाँ पे देखिए हर ईयर के लिए कैलकुलेट करें तो टाइम हमेशा यहाँ पे टी को हमने 1 लिया है। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया 255। देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे हमने 5100 लिया हुआ है, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज होता रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। और यहाँ पे पर्सन ने 1200 हर ईयर में दे भी रहा है, तो 1200 को हमने माइनस भी कर दिया इसमें। सेकेंड ईयर का अमाउंट फाइंड किया हमने, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 5355। फिर से वो सेकेंड ईयर में भी 12 अमाउंट में से 1200 फिर से माइनस कर देंगे। सेकेंड ईयर का जो नेट अमाउंट हमारे पास बच जाएगा 4155। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थर्ड ईयर के बिगनिंग में उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा।
थर्ड ईयर के बिगिनिंग में क्या कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सेकेंड ईयर के लास्ट में उसको कितना अमाउंट देना है। तो जो नेट अमाउंट उसको देना है थर्ड ईयर के बिगिनिंग में वो है 400,155। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए इस क्वेश्चन को। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विक्रम बोरोड 20,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब विक्रम ने 20,000 बैंक से लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन उसने अपने फ्रेंड को वेंकेट को दिए वही अमाउंट, लेकिन उसने दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो हमें निकालना है कि विक्रम को कितना गेन हुआ है, क्योंकि उसने दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देखिए बैंक से जो उसने अमाउंट लिया वो लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो हमें फाइंड करना है कि उसको 2.5 ईयर्स में कितना गेन हो रहा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि विक्रम को बैंक को जो देने हैं सिंपल इंटरेस्ट से पैसे वो कितने देने हैं। ये हमने निकाल लिया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना देना होगा बैंक को। सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया PRT/100। तो उससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो आ गया 5,000। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर टाइम दिया है 2.5 ईयर्स फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे जो हमने अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे P/1 + R/100 टू द पावर 2 1 + R/2 100 टू द पावर 2n। देखिए रेट को हमने हाफ किया, टाइम को हम 2 टाइम्स कर देंगे 2n। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू हमने क्या रखी, हाफ, क्योंकि 0.5 ईयर है मीन्स हाफ ईयर। n की वैल्यू हमने हाफ रखी। तो सिंपल हमने कैलकुलेट किया तो अमाउंट आ गया 24,410। फिर हमने इससे कंपाउंड इंटरेस्ट फाउंड कर लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 5,410। तो विक्रम को गेन कितना हुआ इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, 410 आ गया, यानी कि उसको 410 का गेन हुआ। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹5,000 एट रेट 10% पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली है।
तो आइए देखते हैं सेमी एनुअली के केस में कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रेट को हाफ कर देंगे। मीन्स हमारा रेट था 10%, तो 10% का हाफ करेंगे, आ जाएगा 5%। तो ये रेट 5% सेमी एनुअली होगा। फिर नंबर ऑफ हाफ ईयरली देखते हैं कितने आते हैं। एक हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ्स, तो 1.5 ईयर्स में कितने हाफ ईयरली होंगे, 3 हाफ ईयरली होंगे। तो एन की वैल्यू हम 3 ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करेंगे, रेट को 5% करेंगे, एन की वैल्यू हम 3 कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई किया इसको, हमारे पास अमाउंट आ गया, टोटल अमाउंट आ गया 5788.125। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 788.125। तो सोल्यूशन को आप लोग नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3125 फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पे देखिए डिफरेंस ये है कि यहाँ पे रेट हर ईयर का अलग अलग दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का अलग है, सेकेंड ईयर का अलग हो, थर्ड ईयर का अलग है। तो डिफरेंट रेट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू पी इंटू फर्स्ट ईयर 1 प्लस आर अपॉन 100, सेकेंड ईयर का रेट 1 प्लस आर टू अपॉन 100, थर्ड ईयर का रेट 1 प्लस आर थ्री अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की रेट की और सिंप्लीफाई किया, तो अमाउंट का हमारे पास, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 3617.25। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो आ जाएगा 492.25। तो डिफरेंट रेट के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। अब यहाँ पे हमें रेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट का। अमाउंट हमारा हो रहा है 25/16 ऑफ प्रिंसिपल। तो अमाउंट का हमने मान लिया 25/16 पी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पी और पी कैंसिल हो जाएंगे। सीन इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। तो फाइनली हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रेट आ जाएगा 25%।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इन व्हाट टाइम विल 15625 अमाउंट टू बिकम 17576 और रेट है यहाँ पे 4%। तो यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपली अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे हम। सिंपल अमाउंट की हमने रख दिया 17576, प्रिंसिपल हमने मान लिया 15625। तो सिंपली इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो 17576 और 15625 को सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास आ जाएगा 26/25 टू द पावर 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 26/25 है, 26/25। तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मीन्स n की वैल्यू जो आ जाएगी, नंबर ऑफ ईयर जो आ जाएंगे हमारे पास 3 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 ईयर्स के लिए। तो डिफरेंस हमारा दिया है 25 और रेट परसेंट है हमारे पास 5%। इस क्वेश्चन हमें सिंपल फाइंड करना है प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रिंसिपल, फाइंड करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे 2 ईयर्स के लिए। सिंपल रेट हमने 5% रखेंगे, टाइम 2 ईयर्स लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। हमारा आ जाएगा P/10 2 ईयर्स के लिए। फिर हम अमाउंट फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अमाउंट आ जाएगा 441/400 P। सिंपल हमने वैल्यूज पुट कर दी है फॉर्मूले में। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 41/400 P। अब देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस आया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ तो 25, तो 25 को हम इक्वल कर देंगे 41 P/400 माइनस P/10 के। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, अमाउंट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का 1250 और सेकेंड ईयर का अमाउंट दिया है 1357। यहाँ पे हमें रेट फाइंड करना होगा। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको सिंपली हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो अमाउंट दिया हुआ है उसका पहले डिफरेंस फाइंड कर लिया, तो उससे हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा। इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा ₹125।
सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट हमारा आया 125 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, मतलब जो पहले ईयर का जो अमाउंट था उससे डिवाइड कर देंगे, मीन्स 1250 से। तो 125 अपॉन 1250 इंटू 100, क्योंकि रेट निकालना, रेट परसेंटेज में, तो हमारा आ जाएगा आंसर 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनेश परचेज अ स्कूटर फॉर 24,000, द वैल्यू ऑफ द स्कूटर इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कैलकुलेट इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। तो यहाँ पे स्कूटर की वैल्यू ऑफ 24,000 और लगातार वो 5% के हिसाब से इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो आफ्टर 3 ईयर उसकी वैल्यू कितनी होगी हमको फाइंड करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे सिंपली हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए रेट दिया हुआ है लेकिन डिप्रिशिएशन में दिया हुआ है, तो हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूले में चेंज करेंगे 1 माइनस आर अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पे रेट डिक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट कर दी फॉर्मूले में। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बस आंसर आ जाएगा 577। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25% एवरी ईयर, बाय व्हाट परसेंट विल द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्रीज आफ्टर 3 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें रेट दिया हुआ है, तो इसमें सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ से हम 3 ईयर्स के बाद जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो फाइंड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे आफ्टर 3 ईयर्स हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी 125.64 वी नॉट। प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज कितना आएगा, 125.64 वी नॉट माइनस, तो चेंज वैल्यू आ गई हमारे पास 61/64 वी नॉट। अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 95.16%।